को हम सिगरेट में पीने लगे, मज़ा सा आने लग गया था। धीरे धीरे नस में बहने लगी, इसकी लत बढ़ते गई, फिर ऐसा हो गया कि इसके बिना हमारी ज़िंदगी ही नहीं है। बस मैम क्या बताऊँ, तो बहुत बोलती है लेकिन मैं उसे डांट वाट के छुपा देता हूँ। चुप करा देते हैं। जी डर क्यों रहे हैं जी? कोई गलत बात थोड़ी बोल रहे हैं आप। डर की बात नहीं है, बोलेगा देखो ये कौन वाला घर है, यही सारे गा भाई यही दे रहा सब कुछ, कोई इसने न सुझने। दारू वारू पी के कभी कदाल पी लेता हूँ मैम। ये अभी भी घर से बाहर आया हूँ, मैं नशे के लिए आया हूँ कि नशा कैसे मिल जाए मेरे को। पैसा जेब में है नहीं, फिर भी नशे के लिए घूम रहा हूँ। मेरे को नशा कैसे मिलेगा? मैं नशा ही ढूंढ रहा हूँ कि कैसे पैसे का जुगाड़ हो जाए, किसको मैं पैसा ले सकता हूँ। वही दिमाग चल रहा है, खुरापाती दिमाग चलता है। इस नशे के चक्कर में मैं जॉबलेस हो गया, हर जगह से हार गया, कुछ करने को मन नहीं करता। भाई को देख के भागता था पार्कों से। फिर एक टाइम मेरा ऐसा आया, मैंने अपने भाई के साथ बैठ के स्मैक किए। तो आपकी पत्नी ने आपको रोका नहीं? जी मैम, वो तो बहुत रोकता है उसे। मैं ही उसे डांट बार देता हूँ, मैं हाथ छोड़ देता हूँ कभी कदाल। मैम जीरो हो गया तो नशे। स्नैक खरीदने का पैसा कहाँ से आता है आपके पास? हाँ, चोरी चकारी करना पड़ जाता है कभी कभी। कहाँ तक पढ़े हो? 9 तक उसके बाद पढ़ने वढ़ने करा के। आज हम दिल्ली के एक ऐसे कॉलोनी में मौजूद हैं जहाँ पर लोगों को योजनाओं से पहले नशा मिल चुका है। यहाँ पर बच्चों को बचपन से पहले नशा मिल चुका है। जी हाँ, आज हम दिल्ली के एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पर 12, 13, 14 साल के बच्चे यहाँ पर बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। स्मैक की उन्हें लत लग चुकी है। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला। आखिर क्यों यहाँ पर हर दूसरे घर में एक इंसान को नशे की लत लग जाती है? आखिर क्या है ऐसा यहाँ पे? चलिए बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मेरे को 12 साल हो गए मैम स्मैक पीते पीते, इसी कॉलोनी में? इसी कॉलोनी में, और यहीं पे आकर मैंने नशा सीखा है। क्या कुछ बता पाएंगे कैसे शुरू हुआ, क्या है? अच्छी लाइफ चल रही थी। मैंने 12th क्लियर किया था, फिर 3rd ईयर किया, कॉलेज वॉलेज सब पूरा किया। बढ़िया जॉब चल रही थी मेरी, सैलरी भी बढ़िया थी, घर में किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। अचानक से एक नशा ही लगा मेरे को। यार दोस्त में सर्कल ही गलत हो गया था मेरा। धीरे धीरे अल्कोहलिक था मैं, ड्रिंक करता था, सोशल में ड्रिंक करता, रोज़ रोज़ नहीं करता था, तो धीरे धीरे लत लगी गई। किसी भाई ने पिलाया था एक बार, तो लत लग गई। इस चीज़ को हम सिगरेट में पीने लगे, मज़ा सा आने लग गया था। धीरे धीरे नस में बहने लगी, इसकी लत बढ़ते गई, फिर ऐसा हो गया कि इसके बिना हमारी ज़िंदगी ही नहीं है। इस नशे के चक्कर में मैं जॉबलेस हो गया, हर जगह से हार गया, कुछ करने को मन नहीं करता। यूथ ख़राब हो गई पूरी कॉलोनी की। 12 साल से मैं शुरू से रह रहा हूँ इस कॉलोनी में। 2006 से मैंने इस कॉलोनी को उठता हुआ भी देखा और ढलता हुआ भी देखा है। आज इस कॉलोनी को उस नज़र से देखता हूँ तो वो नज़रिए से देख नहीं पाता मैं, क्योंकि आने वाली जनरेशन ग्रोथ करने से पहले ही लो हो जा रही है मैम, नशे में पड़ जा रही है। हर एक इधर की इस कॉलोनी में एक घर छोड़ के दूसरे घर में एक सूखे नशे के लत वाले मिलेंगे। भाई भाई का नहीं है कोई सगा इधर। इस नशे पे इतनी बार हमने दबाव डालने की कोशिश करी, प्रशासन ही साथ नहीं देती। प्रशासन खुला, ये आपके सामने थाना है, खुला नशा करवाती है, सामने नशा बिक रहा है। हर 2 गली छोड़ के स्मैक बिकता है इधर। इससे बहुत परेशान है। मैंने अपनी लाइफ ख़राब कर दी पूरी। मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी। यहाँ के छोटे छोटे जनरेशन इतने से बच्चे 12-12, 13-13 साल के बच्चे स्मैक पीने लग गए। बीड़ी तो दूर की बात, सीधा स्मैक पे आ जा रहे हैं। इस कॉलोनी की नहीं कह रहा मैं, पूरी दिल्ली की बात करता हूँ। दिल्ली की पूरी यूथ ख़त्म हो रही है। अब उस नज़रिए से मैं दिल्ली को देख नहीं पाता। और यहाँ ये नशा ऐसा चीज़ है, जब से लत लगी है छूटता ही नहीं है। मैं 3 से 4 बार नशा मुक्ति भी काट के आ गया। आने के बाद फिर मन कर जाता है आप पीने नशा मुक्ति जाकर आए हैं? हाँ, 3 बार कुछ फ़र्क नहीं पड़ा? आया। पहले बीच में 1 साल सही था मैं, मेरी दुकान भी थी, दुकान भी करी थी मैंने, फिर लग गया लत। मन पता नहीं, मन मानता ही नहीं है, सीधा स्मैक की तरफ दौड़ता है मन। परेशान हो गया। और खुला बिकता है स्मैक, प्रशासन भी कुछ नहीं करती, खुला स्मैक बिकता है मैम। बहुत बार दबाव डाला गया है स्मैक पे कि स्मैक बंद करो, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही आगे से। छोटे छोटे बच्चे पढ़ने की जगह, पढ़ाई लिखाई करने की बजाय चोरी चकारी कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगता देख के। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ये पार्क देख लो, एक भी ग्रिल नज़र नहीं आएगी। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, पार्क तो
छोटा सा एग्जांपल है ये। इतने पैसे अभी तक लगा चुके हैं स्मैक पे? क्या बताऊँ, 12 साल की सारी कमाई ख़त्म, घर वालों के भी पैसे ख़त्म, अपने पर्सनल पैसे जो घर से छुपा के जोड़ते वो भी ख़त्म। जीरो हूँ मैं मैम, जीरो हो गया तो नशे के। स्मैक खरीदने का पैसा कहाँ से आता है आपके पास? हाँ, चोरी चकारी करना पड़ जाता है कभी कभी, औरों का आगे गिराना पड़ता है मैम। सच्चाई बोल रहा हूँ मैं, अपनी ज़िंदगी की सच्चाई बोल रहा हूँ मैं, मेरी क्या पूरी यूथ की सच्चाई बोल रहा हूँ। कैसे करते हैं समैकियों का नशा, सब समैक पीने वाले एक ही होते हैं, नहीं मिलता है तो चोरी चकारी। कितने साल के हैं आप? मैं 15 और आप? 17। 17 साल? लग तो नहीं रहे 17 साल के। हाइट होगी बड़ी ना, क्यों नहीं बढ़ी हाइट? नशे के कारण। कौन सा नशा करते हैं आप? हैं? कौन सा नशा करते हैं? मैं बीड़ी सिगरेट बस नहीं करते? कभी कभी चलता है। किससे लगाया लत आपको? बंदों के साथ रह रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमते घूमते लग गई। तो आपको पता नहीं है खराब है ये चीज़? छोड़ तो दिया ना वो। कब से छोड़ा? अभी? नहीं, छोड़ना ही बंदी कर दिया मैंने पीना। और बीड़ी वगैरह? वो चलता है, और उसको छोड़ने का कोई विचार नहीं है? छोड़ नहीं पाता ना वो, छूटता ही नहीं वो नशा। अभी उम्र आपकी 17 साल है, अब नहीं छूटेगा तो कब छूटेगा फिर? अब देखते छूट जाएगा। क्या करते हैं? पढ़ाई वगैरह हुआ है कुछ? कहाँ तक पढ़े हो? 9 तक। उसके बाद पढ़ने मन नहीं करा आगे। क्या करना है आगे जीवन में? कुछ है गोल कि क्या करना है जीवन में? अब कब तो काम ही करते हो, क्या करते हैं? क्या काम करते हो? पेपर का भाई, पेपर का काम करता हूँ। तुम्हें पढ़ने का वगैरह का मन नहीं है, ऐसे ही अपना जीवन बिताना है? बाकी सब आगे नहीं लगता। तो अपना जीवन खराब करना चाहते हो? ये सब छोड़कर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, तब सच में जीवन में कुछ बड़ा और कुछ आगे जा पाओगे, समझे? पता है मेरे को, इसके बारे में बोलने के बाद भी कुछ नहीं, तुम वही करोगे जो तुम करते हैं, मुझे पता है ये चीज़। अब क्या कर सकते हैं? अब यहाँ बाकी लोग सब लोग स्मैक फूकते, तुम भी अब वही करोगे? ना, स्मैक को तो हाथ ही नहीं लगाते। क्यों? बीड़ी से गांव पे आ गए, गांव जैसे स्मैक पे भी आ जाओगे? गाँव को छोड़ दिया ना अब। देखती हूँ मैं, आऊंगी 1 महीने बाद, देखती हूँ कितना छोड़े हो। कोई नहीं देखे, हम मिलने नहीं मिलूंगा, वो मेरा मामा खड़ा है, वो बता देगा। तो ये नशा वगैरह मिलता कहाँ से आप लोगों को? हो जाता है, सब प्रोवाइड हो जाता है मैडम, जगह जगह गलियों में फ़ोन करके कॉल करके मिल जाता है, बस पैसा होना चाहिए, नशा अपना आप पैदा हो जाता है। मैं एक दिन में आप कितने रुपए दे देते हैं नशे के लिए? मेरी तो बात छोड़ो मैडम, मैंने तो अपने लाइफ में क्या बताऊँ, एक दिन में 15,000 20,000 रुपये उड़ाए, 30,000 तक उड़ाए एक दिन में, नशे में ही। बस 1 ग्राम का रेट 2,000 रुपये, ओनली 1 ग्राम, थोड़ी सी मिट्टी। मैंने 30,000 रुपये एक दिन में उड़ाए 24 घंटे में। इतना नशा क्या है, चोरी भी करी है नशे के लिए। जब जॉबलेस हो गया, जीरो बैलेंस हो गया, तो अगला करेगा क्या? घर में चोरी। लेकिन ये है, इतनी इज्जत बना रखी है, नशेड़ी हूँ, कभी किसी के घर में चोरी नहीं करी, अपने घर में चोरी करके खाया, किसी के घर में चोरी नहीं करी आज तक। आपके घर वालों ने कभी आपको कुछ बोला नहीं आपकी ये हालत देख के? अभी भी ट्राई कर रहे हैं, दवाई चल रही है मेरी, अभी 6-7 दिन से समैक नहीं पी रहा मैं, मेरी दवाई चल रही है, तभी कमज़ोर पड़ गया मैं। दवाई चल रही है, 1 महीने से घर पे पड़ा था मैं, दवाई चल रही है, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाता मैं। ये अभी भी घर से बाहर आया हूँ, मैं नशे के लिए आया हूँ कि नशा कैसे मिल जाए मेरे को। पैसा जेब में है नहीं, फिर भी नशे के लिए घूम रहा हूँ, नशा कैसे मिलेगा? मैं नशा ही ढूंढ रहा हूँ कि कैसे पैसे का जुगाड़ हो जाए, किसको मैं बना के पैसा ले सकता हूँ, वही दिमाग चल रहा है, खुरापाती दिमाग चलता है। और यही कहीं अगर जब आपको इतना सब पता है तभी भी आप छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं इसे? पता नहीं, नस में घुल गया मैडम, बहुत माइंड ऐसा हो गया है कि नशे की तरफ ही भागता है। बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं इससे दूर भागूँ, भाग नहीं पाता, वो मेरे पास खुद चल के आ जाता है। दूर तो चला जाता हूँ, फिर खुद ही पास आ जाता है, मन को नहीं मार पाता। ऐसा नशा है, माइंड सेटअप का नशा है ये। माइंड मानता ही नहीं है, माइंड बिल्कुल नहीं। अगर ये ना पिएंगे, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, गठिए पटिए सब दर्द होगा, रोंगटे खड़े होते हैं, दौड़े पड़ जाते हैं, नशा ना मिलने पे दौड़े पड़ जाते हैं। ये नशा ऐसा है, दौड़े पड़ जाते हैं। मैंने 6 साल झेला है अपनी लाइफ में दौड़े, नशे के चक्कर में 6 साल झेला है मैंने। 6 साल तक दौड़े पड़े मेरे को नशे के चक्कर में।
दिल्ली पंथ से मेरी इलाज भी चली 6 साल तक, राजा भाई वहाँ से हट जाओ। और एक टाइम पे तो डॉक्टर ने बोल भी दिया था कि अगर आगे ये नशा करता है तो मर जाएगा। अब हालत मरने वाली हो गई है। मैं शादी वगैरह नहीं हुई आपके? तो किया ही नहीं मैंने। मेरे घर वाले शादी भी करा रहे थे तो मैंने मना कर दिया। मैंने अपने आप को सुधार नहीं पा रहा, मेरी लाइफ बर्बाद है और किसी को लाके उसकी लाइफ क्यों मैं बर्बाद करूँ। इस चक्कर में शादी भी नहीं किया मैंने। रिश्ते तो बहुत आए लेकिन नहीं किया। डर लगता है मैडम, पूरी ग्रोथ खत्म हो गई कॉलोनी की। बस इतना कहना चाहता हूँ, नशे पे नहीं रोक हो पा रहा, प्रशासन ही कुछ नहीं कर रही तो हम क्या कर सकते हैं। कॉलोनी में बहुत बार एकता बनाया सबने, नशा बंद करो, फिर भी प्रशासन साथ नहीं देती। आप बोल रहे थे कि आप लोगों ने दुकान स्टार्ट की थी। वो मेरी दुकान थी, अब ये मेरा भाई था, तो हम दोनों ने दुकानें स्टार्ट करी थी। हमने 4-5 महीने दुकान करी, तब हम यूजिंग में नहीं थे दोनों भाई, यूज़ नहीं कर रहे थे, छोड़ रखा था। कोई भी नशा नहीं करते थे, सुबह उठते थे अपना माल बनाते थे, शाम को दुकान लगाते थे। काम भी अच्छा था हमारा, ठीक ठाक था। रोज़ का 5,000 तक का गल्ला था हमारा, माल वाल का सब पैसा वैसा निकाल के। फिर हम ऐसे एक दिन छुट्टी करी, हमने दुकान ऑफ रखी। यहीं शाम को नहा धुआ के खड़े हुए दोनों भाई, तो कोई दोस्त आया भाई का, उसने दिखाया था कि 2 चीज़ पड़ी है इन पे, चला पिलाने चल रहा हूँ। बस उसी में चले गए। उसी दिन से फिर दोबारा ख़राब। फिर अगले दिन हमने फिर दुकान लगाई। भाई ने बोला मेरे कि भाई कल पी थी, आज पीने का मन कर रहा है, चल 500 रुपये ले लेते हैं दुकान से, जाके पी लेते हैं। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहा। फिर हमने हमारी दुकान भी ख़राब हो गई पूरी, अब वैसे रेडी पड़ी हुई है। कितना टाइम हो गया आपको स्मैक पीते हुए? मेरे को भी 6-7 साल हो गए, 6 साल हो गए। नशा मुक्ति केंद्र वगैरह में गए आप? काटे 2 बार, कोई फर्क नहीं पड़ा? फ़र्क नहीं पड़ा। वही आके 6 महीना अगर छोड़ा है, फिर 3 महीना यूज़ करा है, फिर 3 महीना छोड़ा है, फिर 6 महीना यूज़ करा है, यही हो जाता है आके ऑन ऑफ। इतना ही हो पाता है, मतलब बॉडी डिटॉक्स करने तक के लिए उसको छोड़ना पड़ता है, उसके बाद फिर पीना। आपको छोड़ने का मन है? छोड़ने की इच्छा है, जब इंटरव्यू दे रहे हैं अभी भी मन है। मैं गोविंदपुरी रहता हूँ, मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ अपने भाई के यहाँ से वहाँ चले जाता हूँ, कभी वहाँ से यहाँ आ जाता हूँ, एक जगह पे रह नहीं पाता। तो आप रोक नहीं पाते अपने आप को? पाता आज, अब ये मेरा तीसरा दिन है, चौथा दिन है, मैं नहीं पी रहा, कंट्रोल कर रहा हूँ खुद से, पर नहीं हो पाता। 20-25 दिन रोक लिया, कहीं पे हमने मन लगा भी लिया अपना। बिज़ी रखेंगे ना इतना खुद को, उतना अच्छा है। जहाँ जैसे कोई काम कर रहे हैं, काम से हटते ही हमारा मन उसी चीज़ नशे तो जब आपको पता है कि इस तरीके से छूट जाएगा, तब आप फिर वो चीज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं हो पाती। अब सैलरी आ जाती है, हाथ में पैसे आ गए, तो एक मन हुआ कुछ पैसे घर पे दे दिए। काम करते हैं आप? हाँ, काम करते हैं। मैं जॉब करता हूँ वाईफाई का। अच्छा। अब सैलरी आती है, आधे पैसे घर चले जाते हैं, आधे पैसे खुद के नशे में चले जाते हैं। सैलरी आती है कि अब आप पैसे आ गए हैं, कपड़े लत्ते ले लिए, अब जाके वो चीज़ पी ली हमने। वो एक बार पीते ही फिर दोबारा हमारी जो 3-4 महीने हमने ठीक रखा खुद को, ख़राब। ठीक है। बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि हो सके तो बंद करवा दीजिए ये सब चीज़ें। जो हम दोनों भाई की लाइफ तो मौसी की है दोनों। एक टाइम पे मैं भाई को देख के भागता था पार्कों से, फिर एक टाइम मेरा ऐसा है, मैंने अपने भाई के साथ बैठ के स्मैक पिए। इस भाई को देख के मैं भागता था पार्कों से कि मेरा भाई आ रहा है, मुझे बहुत मारेगा। इन पार्कों में घूमता था मैं। फिर एक टाइम ऐसा आया कि साथ में रात में भाई चला रहा है और मैं पी रहा हूँ, फिर मैं चला रहा हूँ और भाई पी रहा है। आप स्मैक का नशा करते थे या अभी भी कर रहे हैं? जी नहीं मैम, पहले करता था, अब नहीं करता हूँ। बहुत पहले करता था, करीब आज से 10 साल से, आज 6-7 साल से पी रहा हूँ मैं। छोड़े हुए कम से कम 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने से आप नहीं पी रहे हैं? जी नहीं मैम। कैसे छोड़ी आपने लत? बस मैम थोड़ा दारू वारू पी करके थोड़ा बर्दाश्त करा, कुछ दिन शरीर में दर्द वगैरह ऐसा हुआ, सो नहीं पाता रात भर। अभी भी? नहीं जी मैम, आप तो सही है। थोड़ा दारू वारू पी के कभी कदाल पी लेता हूँ मैम, यही नशा करके सांस कंट्रोल कर लेता हूँ। जी मैम। लत कैसे लगी थी आपको? मैम बस दोस्त यारी संगत साथी में रहते रहते ही किसी के साथ बैठ गया, किसी दोस्त यार ने बोल दिया चल ले ले, थोड़ा सा आज भर लगा ले, कुछ नहीं होता। बस इसी कारण उसके साथ बैठ गया, तो धीरे धीरे 2-4 लेन उसने लगवाया, धीरे धीरे लगते ही लग गया, फिर आदत सी लग गई। फिर अब उसने बोला भाई अब तू भी पैसे मिला तो पिएगा, नहीं तो भाई फ्री में मैं रोज़ थोड़ा पिलाऊंगा। तब आदत लग गई तो मुझे तो अपने पैसे का ही पीना पड़ेगा। मेरे पास 3 बच्चे भी हैं, शादीशुदा हूँ मैं। कमाते हैं आप? जी काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, कभी लेंटर वेंटर डालता हूँ, ढलाई वलाई का काम करता हूँ, कभी टेंट का काम कर लेता हूँ, कभी दिहाड़ी कर लेता हूँ बस। तो ये आपकी शादी को कितना समय हुआ है अभी? मैम मेरी शादी का हो गया कम से कम 11 साल में। तो आपकी पत्नी ने आपको रोका नहीं? जी मैम, वो तो बहुत रोकता है, उसे मैं ही उसे डांट बांट देता हूँ, मैं हाथ छोड़ देता हूँ कभी कताल। बस मैम क्या बताऊँ, वो बहुत बोलती है लेकिन
मैं उसे डांट वाट के छुपा देता हूँ। चुप करा देते हैं। जी। कब से कर रहे हैं ये लोग नशा यहाँ पे? जब से कॉलोनी जब से आए हैं जब ही से कर रहे। कितने साल? 20 साल? हाँ 20 साल हो गया। 20 साल हो गई। बहुत हल्के हल्के बच्चे भी करते हैं। तो आपको डर नहीं लगता आपके बच्चे भी कहीं इस लत में ना लग जाए? हमारे नहीं करते हैं, हम तो देखते हैं, हमें क्या लेने देने, हमारे नहीं करते। ऐसा काम मत करना। मेरा तो एक ही बेटा है, अभी 10 हमारे 15 बेटे नहीं 16 साल करते का हैं, है। हमारे बेटे तो मजदूरी करके खाते हैं, ना चोरी करते हैं ना इसमें करते हैं। लो जी आप आए। ये आए मेहनत 2 बार आए हम तो। काफ़ी लोगों ने कहा कि इस कॉलोनी का हालत जो है बहुत ख़राब होता जा रहा है क्योंकि सब नशा वगैरह कर रहे हैं। आप भी मानती है ये बात? वो तो है, निकले कॉलोनी में बहुत खराब हो गया सारा चीज़ में। उसमें वो जो क्या बोलूँ, बीच में आके मैं फंस जाऊँगी थोड़े ना। सब बोलेगा तभी मैं बोल नहीं पाती हूँ। सारे सब मिल के निकलूँ, सब इतना आदमी आती जाती सब नीचे यहाँ करते हैं, यहाँ के सब कर जाती है। इधर ही सारे करता है। ये मंदिर के पास? मंदिर के पास उधर सामने तो होगा मंदिर के पास कि कहाँ, इधर ये नहीं देखते, आती जाती है, यही सब काम करता है सब। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैं तो रह रही कम से कम 20 साल होने वाला। जू की टूटने के बाद हम लोग यहाँ आ गए हैं। यही तो रहने। तो ये क्या 20 साल से हो रहा है या अभी हाल फिलहाल में होने लगा? हाल में हो रहा, 20 साल से भी नहीं हो रहा, यही हाल में ही हो रहा। निशा वगैरह सब कुछ हो रहा इस वजह से। खुले में सब करते, कोई आके रोक टोक कोई नहीं लगाता? कोई बोलेगा भी नहीं, टूकता का मैं क्या बोलूँगी। एकला में थोड़े ना होता, कोई मिल के बोले तो अब मैं बोल सकती हूँ इस वजह से। और क्या बोलूँ, ये जो तुम लोग जो फोटो खींचो ये तो गलती तो नहीं है। नहीं तो अगर बोलेगा जो वही बोला भाई ऐसे, नहीं तो मुश्किल हो जाए। नहीं, मैं इनका चेहरा हटा दूंगी, मैं आपका चेहरा हटा दूंगी ताकि आप सेफ रहे, ये कर दूंगे। डर क्यों रहे हैं जी? कोई गलत बात थोड़ी बोल रहे हैं आप। नहीं, डर की बात नहीं है। बोलेगा देखो ये कोने वाला घर है, यही सारे गवाह यही दे रहा सब कुछ, कोई इसने न सोचा नहीं। हाँ वही तो बात है ना। और यहाँ की निशा बहुत दिन रात में यहाँ आती है, सारे लड़का वगैरह यहाँ के निशा करता है। क्या करें। हम ज़्यादा लोगों से बात कर नहीं पाए क्योंकि यहाँ पर जो लोग नशे करते हैं वो ऑन कैमरा ऑफ कोर्स नहीं आना चाहेंगे क्योंकि उनको ये डर है कि कहीं वो वायरल ना हो जाए, कहीं उन्हें कोई उठा के ना ले जाए। काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, पर सबसे जो अजीब बात लगी मुझे वो ये है कि यहाँ पर एक पुलिस थाना है एकदम इसी कॉलोनी में। ये पुलिस थाना है और यहाँ पर बैठकर लोग स्मैक पीते हैं। तो ये बहुत ही विचित्र चीज़ है और यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने काफ़ी बार सवाल उठाए हैं कि प्रशासन उनकी मदद करे, कम से कम पुलिस उनकी मदद करे कि वो, क्योंकि वो खुद इस चीज़ से निकलना चाहते हैं, वो खुद ये नशे जो करते हैं उनसे निकलना चाहते हैं। ऑफ कैमरा भी उन्होंने मुझे यही बोला, मैम आप प्लीज़ इसे बंद करवा दीजिए, अगर आप कुछ हो सके तो आप प्लीज़ इसे बंद करवा दीजिए। मैम यहाँ पर जो दारू वगैरह जितनी शराब की जो चीज़ें दुकानें वगैरह जो बिकती हैं उन्हें आप बंद करवाइए। सबका यही कहना था, लेकिन यहाँ की पुलिस खुद इस चीज़ का समर्थन करती है, जितना अभी तक हमें पता चला है ऑन कैमरा। कुछ विजुअल्स भी लेने का हमने कोशिश की कि आपको दिखा सके, बट लोग भाग गए थे। जैसे ही वो कैमरा दिख रहे थे वो भाग रहे थे। फिर भी अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आई हो, अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत के साथ मैं नंदिनी आपसे फिर मिलूँगी किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।